दिल्ली की सीमाओं पर 38 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के बीच शनिवार को एक किसान ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली सीमा के गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने धरना स्थल पर बने शौचालय में आत्महत्या कर ली है। मृत किसान का नाम कश्मीर सिंह है, जो यूपी के रामपुर का निवासी बताया जा रहा है। किसान कश्मीर सिंह ने आत्महत्या के पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर एक अपील भी लिखी है। आत्महत्या करने वाले किसान कश्मीर सिंह का जो कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी शहादत बेकार न जाए। कश्मीर सिंह ने यह भी लिखा है कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली यूपी की सीमा पर ही कराया जाए। यूपी के बुलंदशहर जिले में नए साल के पहले दिन एक महिला सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला सब इंस्पेक्टर ने छोड़े आत्महत्या के नोट में किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। अनूप शहर कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर आरजू पवार यहाँ के एक किराए के मकान में रहती थी। उन्होंने गुरुवार देर रात चुनरी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दिन वो करीब 7 बजे ड्यूटी से लौटी थी, लेकिन रात करीब 9 बजे जब वो खाना खाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकली तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। इसके बाद कमरे में आरजू का शव बरामद किया गया। आरजू मूल रूप से शामली जनपद की निवासी थी और 2015 में यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुई थी। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण से पहले साइबर ठगों ने अब एक नई साजिश के तहत लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू होने से पहले ठग अब लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक पूरा स्कैम तैयार किया गया है। साइबर सेल ने ऐसे खतरों को लेकर लोगों को आगाह किया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में आ रही शिकायतों को देखते हुए साइबर सेल के अधिकारियों ने नए साल पर वीडियो जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साइबर सेल की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों से जल्द टीकाकरण कराने के नाम पर एक रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है। एडिशनल डीसीपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि कोविड-19 के टीके के नाम पर कोई भी लिंक आए तो उसे साझा न करें और न ही उस पर क्लिक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि ठग कहते हैं कि आपके पास जो ओटीपी आया है वो कोविड-19 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जबकि वो ओटीपी ट्रांजैक्शन का होता है। जैसे ही कोई ओटीपी सामने वाले को देता है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। कानपुर के बिकरू कांड के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के ममेरे भाई की पत्नी मनु पांडे पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। बिकरू कांड के बाद मनु पांडे के कई ऑडियो वायरल हुए थे, जिसकी फॉरेंसिक साइंस लैब ने पुष्टि की। मनु पांडे विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू हैं। मनु पांडे के पति शशिकांत और उनके ससुर प्रेम प्रकाश पांडे दोनों ही बिकरू कांड में शामिल थे। प्रेम प्रकाश को पुलिस ने 3 जुलाई 2020 को एनकाउंटर में मार गिराया था। पुलिस ने शशिकांत पांडे को अरेस्ट किया था और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक AK-47 राइफल को भी बरामद किया था। शशिकांत की पत्नी मनु पांडे के कई ऑडियो वारदात के दिन वायरल हुए थे। पुलिस ने इन सभी वायरल ऑडियो को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा था। लैब ने ऑडियो की पुष्टि करते हुए 65B का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया। पुलिस के अधिकारियों ने इन सभी वायरल ऑडियो को विवेचना में शामिल किया। बता दें कि शशिकांत की पत्नी मनु पूरे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह है। हत्या के वक्त मनु ने सीओ देवेंद्र मिश्रा की चीखें सुनी थी। मनु के घर के आंगन में सीओ की हत्या हुई थी। हत्या के वक्त मनु घर के आंगन के बगल वाले कमरे में बच्चों के साथ थी। इसके साथ ही मनु के घर के बाहर 2 पुलिसकर्मियों के शव भी मिले। मनु ने वारदात की रात अपराधियों से फोन पर बात की थी। इसके साथ ही मनु ने विकास दुबे के भाई की पत्नी अंजलि दुबे से भी बात की थी। देश के अलग अलग हिस्से में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के क्रम में लखनऊ के तमाम अस्पताल भी जुड़ गए। राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के ट्रायल की शुरुआत हुई है। इसके लिए अस्पताल के चिकित्सक प्रशासनिक अफसरों के साथ निगरानी भी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के सारे काम के ट्रायल की मॉनिटरिंग शासन के स्तर पर भी की जा रही है। लखनऊ के अलावा प्रदेश के तमाम जिलों में भी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए सीएम योगी ने खुद जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन आने पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है।